जिस टाइम पर ना आप अपनी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप पर टाइम पास करवा रहे थे, उससे बातें कर रहे थे आप 8-8 घंटे, और रात में पॉर्न देखकर मैस्टरबेट जब आप कर रहे थे ना, दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करना, लड़कियों की बातें करना, जब आप ये सारे फन वाले काम कर रहे थे ना, तो उस टाइम कोई गधा बेवकूफ स्किल सीख रहा था, पढ़ रहा था, या फिर कुछ कमा रहा था। दोस्तों, मैं अमूमन आप लोगों से ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, लेकिन मेरी ये वाली जो वीडियो है ना, इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कीजिएगा, और उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ये वीडियो नौजवानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जो इस वक्त बहुत तलखी का शिकार है माशरे की खवातीन को लेकर। देखिए, मेरा मकसद ना यहाँ बैठकर औरतों की वकालत करना नहीं है। मैं औरतों की वकील नहीं हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, और मेरे लिए दोनों जेंडर, दोनों जिन्स बराबर हैं। मैं दोनों की बात सुनती हूँ, दोनों के मसाइल को सुनती हूँ, उसे समझती हूँ, और फिर उनकी मदद करती हूँ हल निकालने में। लड़की हो लड़का, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, बल्कि मैं तो एक बेटे की माँ हूँ। ये वीडियो नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, जो इस वक्त बहुत तलखी का शिकार हैं औरतों को लेकर, लेकिन उनको ये बताना जरूरी है कि उनकी इस वक्त जो मिजरेबल लाइफ है ना, जो उनकी जिंदगी है, उसके पीछे औरतों का हाथ नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ही कुछ गलतियां हैं। उन गलतियों को मैं पॉइंट आउट करूंगी, और बहुत मुमकिन है आप में से बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगे। जैसे एक माँ होती है ना, जब बच्चा कुछ गलत करता है तो वो उसे डांटती है, उसको समझाती है, ऐसे ही मदर फिगर के तौर पर ही मेरी बातों को लीजिएगा। मेरा मकसद आपको हर्ट करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करेंगे आप। मेरी वीडियो पर एक जनाब ने कमेंट किया और कहा कि आप चाहे कितनी भी वीडियोस बना लें, ऐसी मैडम बात ये है ना कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना, उनका लेवल बड़ा डाउन है, और ये जो है ये बहुत लालची हैं, लड़कों को बेवकूफ बना रही हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो गुर्बत है वो इन्हीं औरतों की, इन्हीं लड़कियों की वजह से है, क्योंकि इनके पास कोई शऊर और अकल नहीं है। तो हाँ भाई, मर्दों, बेवकूफ बना रही है लड़कियां तुम लोग को, चालाक हैं, तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रही हैं, और लालची भी हैं, और जो है ना वो आपकी जो गुर्बत है, मुल्क में जो मसाइल हैं, उसके पीछे यही औरतें हैं। इन्होंने ही आपकी जिंदगी बर्बाद की हुई। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो रहा है? पहले जमाने में बोलते थे कि औरत फसाद की जड़ है, ये झगड़े करवाती है। मॉडर्न दुनिया में कह रहे हैं कि औरत जो है वो बहुत ही शातिर और चालाक है, ये बेवकूफ बनाती है। तो आपको जो इस वीडियो में मकसद है समझाना, वो जो स्केप गोट है ना, औरतों को बनाना या किसी और जेंडर को बनाना, इल्जाम तराशियां करना, मकसद आपको इससे हटाकर प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना है कि आप सबकी जिंदगी में मिजरी क्यों है, क्यों दर्द में है आप लोग। एक दूसरे की वजह से दर्द में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि आपको पता लगे कि आपका दर्द आ कहां से रहा है। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर इस मॉडर्न दुनिया में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप जो मर्द हजरात हैं वो क्या मिस कर रहे हैं। आप लोगों को औरतों को ब्लेम करने के अलावा, उनको उनकी जानिब तल्ख रवैया रखने के अलावा कहाँ पर वर्क करने की जरूरत है, वो प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं जो आपको बता सकती हैं कि आपने किधर एनर्जी लगानी है अपनी। चाणक्य, जो कि एक हिंदू फलसफी है, उसका एक बड़ा जबरदस्त कॉल है। वो कहता है कि ये जो औरतें हैं ना, इनका दिल एक जगह नहीं रहता। बातें वो एक मर्द से करती हैं, निगाहें उनकी दूसरे मर्द पर होती हैं, जबकि मुस्कुरा कर वो तीसरे वाले को देख रही होती हैं, और तीनों बेवकूफ ये समझते हैं कि चार्मिंग नौजवान औरत उन पर फिदा है और वो उसके गुलाम बन जाता है। मैं चाणक्य के इस कॉल से मुत्तफिक हूं, लेकिन इतना नेगेटिवली नहीं जितना कि चाणक्य ने बयान किया है। जाहिर सी बात है, वो ब्रह्मचारी था तो उसको तो औरतों से प्रॉब्लम होनी ही थी, लेकिन बंदे ने बात सही की है, क्योंकि फितरत ने औरतों को ऐसा ही बनाया है। वो बेस्ट से बेस्ट का सिलेक्शन करती हैं, उनको बेहतर से बेहतरीन चाहिए। और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं चाहिए होगा। अगर आप थोड़ा साइंस वाइंस में जाएंगे, थोड़ा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और साइकोलॉजी में जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मर्दों की निस्बत जो औरतें होती है ना, उनके स्टेक्स ज्यादा है, उनको मसाइल ज्यादा है, उनको प्रॉब्लम ज्यादा है आगे चलकर, वो इतनी सिक्योर नहीं है। और यही वजह है कि एक अच्छा अल्फा मेल, एक ऐसा बंदा जो वाकई में फैसले ले सकता हो, मजबूत इंसान हो, ऐसे मर्द को सिलेक्ट करना जो सक्सेसफुल हो, ये उनकी मजबूरी है, उनकी वायरिंग ऐसे हुई हुई है। पहले दौर में जो अल्फा मेल है ना, वो होता था जो औरत की हिफाजत करता था, उसको खाना ला कर देता, बच्चों का ख्याल रखता।
अब के दौर में अल्फा मेल वो है जो सक्सेसफुल है, जिसके पास अच्छा पैसा है, जिसके कुछ गोल्स हैं, कुछ उसने हासिल किया हुआ है अपनी जिंदगी में, तो वो अल्फा मेल है। देखिए, मेरा जो काम है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करना है, थेरेपी करना है, और मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें मुझे एक पैटर्न इमर्ज होता नजर आया कि वो कौन से लड़के हैं जो बहुत ज्यादा मायूस हैं, और अपनी जो मायूसी है उसका जिम्मेदार वो लड़कियों को ठहराता है कि यही बेवफा है, यही ऐसी हैं, यही वैसी हैं, लेकिन जो जड़ है, जो मेन कॉज है, वो उसमें नहीं जाते। वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपकी इस तलखी और मायूसी की जो वजह है ना, वो क्या है। लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये तलखी यहाँ इन क्लासों में जो मौजूद नौजवान है ना, उनके अंदर आती है। जो अमीर लोग हैं उनके ये चौंचले नहीं है, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, उनके मसले अलग हैं, और वो बहुत थोड़े से हैं, इसलिए उन पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादातर ये अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, तो इन पर बात करना जरूरी है। और यहाँ पर जो लड़के हैं वो मायूसी का शिकार हैं। क्यों शिकार हैं? क्योंकि इनके पास खाना वाना तो है, सर पर छत भी है, लेकिन कोई अचीवमेंट ही नहीं है, और इनके पास अमीर लड़कों की तरह जनरेशनल वेल्थ भी नहीं है कि इनको कोई लाइफ में कुछ अचीव करने की जरूरत ना पड़े। अब्बा ने इतना कमा कर रखा हुआ है कि ये कुछ भी ना करे ना जिंदगी में तो बैठ कर खा सकते हैं, या फिर अब्बा ने बिजनेस सेटअप फुल तैयार किया हुआ है, बस बेटे ने जो है ना वो 18-20 को क्रॉस करके आकर बिजनेस ज्वाइन करना है, तो इनके पास वो वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है। अब मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में भी जो है ना वो सारे लड़के बिटरनेस का शिकार नहीं है, सब लड़कियों को कसूरवार नहीं ठहराते। कुछ ने शादी वादी की भी है और उनका अच्छा कट रहा है, अच्छा सफर कट रहा है उनका, और लाइफ में उन्होंने कुछ हासिल भी किया हुआ है, एक अच्छी सिक्योर जॉब भी है उनके पास। अब वो लड़के जो मायूसी का शिकार हैं, उनके लिए ये अर्ज है कि जिस टाइम पर ना आप अपनी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप पर टाइम पास करवा रहे थे, उससे बातें कर रहे थे आप 8-8 घंटे, और रात में पॉर्न देखकर मैस्टरबेट जब आप कर रहे थे ना, दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करना, लड़कियों की बातें करना, जब आप ये सारे फन वाले काम कर रहे थे ना, तो उस टाइम कोई गधा बेवकूफ स्किल सीख रहा था, पढ़ रहा था, या फिर कुछ कमा रहा था, और वही गधा बेवकूफ जो है ना वो कुछ बन गया जिंदगी में, निकल गया आगे, और आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो बन गई उसकी वाइफ, और आप क्या बन गए? देवदास, जो कि आप मुख्तलिफ जगहों पर वीडियोस के नीचे बिटर कमेंट कर रहा है, स्केपगोट बना रहा है औरतों को, उनको इल्जाम दे रहा है। लड़कों, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जितनी भी लड़कियां आप लोग के साथ फोन पर टाइम पास करती हैं, इनका कुछ भी नहीं जाता ये टाइम पास करने में। आपके अलावा 6-7 और नंबर भी हैं जिनके साथ वो टाइम पास करती हैं। क्यों? क्योंकि लड़की अगर कुछ भी नहीं करेगी ना तो हाउसवाइफ बन जाएगी, किसी अच्छे सैलरी वाले की, किसी अच्छी सरकारी नौकर की बीवी बन जाएगी, और उसकी पूरी जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। घाटे का सौदा आपके लिए, जब आप अपना वक्त जाया करते हैं, जब आप इन कामों में पड़ते हैं, आपको कुछ पता नहीं है फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आपने कहाँ जाना है, उम्र जब गुजर जाती है तो उसके बाद फिर आपको ख्याल आता है, लेकिन सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में, अपने दोस्तों के चक्कर में, कूल दिखने के चक्कर में आपने अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया। इतना पॉर्न आपने देखा कि अपना पूरा सॉफ्टवेयर आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया आपने, आपका पूरा सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है। और अब जाहिर सी बात है, ये सब करने के बाद ना आपका सिर्फ टाइम नहीं जाया हुआ, बल्कि आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुझे पता है कि इस किस्म की जो चीजें होती हैं, जो हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज है ना, ये आपकी लर्निंग एबिलिटीज को तबाह कर देती हैं। आप अपनी नाकामी के लिए, अपनी मायूसी के लिए औरतों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो ऐसी थी हैं और रहेंगी। वो किसी भी लूजर से ना उन्होंने पहले शादी की है, लूजर से ना पहले उन्होंने कभी दोस्ती की है पक्की वाली, और ना ही वो आगे करेंगी। औरतें हमेशा बेस्ट से बेस्ट को ही चुनेंगी। अब यहाँ पर मैं आपके साथ ना केस स्टडी शेयर करूंगी, बहुत मुमकिन है आप में से बहुत से लोग, बहुत से नौजवान अपने आप को रिलेट कर सकें उस लड़के के साथ। मेरे पास एक मदर आई अपने बेटे को लेकर कंसल्टेशन के लिए, और उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई ये डिग्री नहीं कर रहा, और मैंने इसको 2 बार एडमिशन दिलवाया, ये कुछ भी नहीं कर पाता, ये एग्जाम भी नहीं देता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस लड़के को कैसे राजी करूं डिग्री करने के लिए। मैंने जब बच्चे से बात की और जब मैंने उसकी पर्सनैलिटी का मुआयना किया, तो किसी एंगल से भी वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं लगता था। उसकी माँ उसको अगर 50 बार भी एडमिशन दिलवाती ना, उस बच्चे ने फेल होना था, वो एग्जाम्स नहीं दे सकता था, उसका टाइम भी जाया हो रहा था, लेकिन माँ समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने बच्चे के कुछ सेशंस लिए, उसको गाइड किया, उसकी सुनी,
कि वो क्या सोचता है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसकी पर्सनालिटी का एनालिसिस किया कि वो कितने पानी में है। फिर मैंने उसकी अम्मा से कहा कि आप इसको इसकी मर्जी का फैसला लेने दें। 19-20 साल का लड़का है, ठीक है, अब अभी तक आपने अपनी की है ना, अभी इसको करने दें, देख लेते हैं कि ये कितना कर सकता है, थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा उसको भी खेलने दें जिंदगी के साथ, आप इतने फैसले उसके लिए ना लें। मदर ने मेरी बात सुनी और उन्होंने बच्चे को कहा ठीक है तुम डिग्री मत करो, लेकिन इसके अलावा तुम्हें जो करना है वो करो। बच्चे ने जो है वो ज्वाइन किया, कहीं पर वो काम करने लगा और वो सीख रहा है, अभी बिजनेस करना सीख रहा है। तो वहां पर वो काम भी कर रहा है, डेली जाता है, शौक से जा रहा है, बिजनेस सीख रहा है, आगे उसे अपना सेटअप करना है, लेकिन अभी वो फिलहाल वहां पर सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। और इस लर्निंग लर्निंग के चक्कर में लास्ट सेशन में उसने मुझे बताया कि मैं बहुत खुश हूँ मैडम, मेरे अकाउंट में ना तकरीबन 80,000 मैं सेव कर चुका हूँ। हालांकि चंद महीने हुए हैं और वो बच्चा काम कर रहा है, उसने 80,000 रुपीज सेव कर लिए हैं। 19-20 साल का लड़का है। अभी जब वो पहुंचेगा 26-27 पर, 30 पर, तो सोचे वो कितना सेव कर चुका होगा। और अगर इस दौरान वो अपना सेटअप बना लेता है तो डबल इनकम, डबल सेविंग, आगे चलकर उसे इन्वेस्ट करेगा तो मजे ही मजे। सेशन में बच्चे की बहुत सी एडिक्शन, उसकी बहुत से पास्ट ट्रॉमा, उसकी बहुत सी चीजों को ना पॉइंट आउट करना पड़ा और उसको प्रोसेस भी करवाना पड़ा। ये जो पूरी जर्नी थी उसकी, ये इमोशनल भी थी और फिजिकल भी थी कि एक्शन भी ले रहा था, कुछ काम धंधा भी वो कर रहा था, लेकिन साथ में अपने इमोशंस पर भी वो काम कर रहा था। और कुछ चीजों में उसको जो मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, तो एक कंसल्टेंट होने के नाते मैंने उसे वो क्लैरिटी प्रोवाइड की ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके और उसका जो दिमाग है जो दो जगहों पर अटका हुआ है वहां से हटकर एक तरफ हो जाए। हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास में ये रिवाज है ना कि लड़का 24-25 तक तो डिग्री कर रहा होता है, उससे पहले वो कोई काम नहीं करता। अब ये जो डिग्री है ना 24-25 वाली, यार ये काम करती थी लेकिन किसी टाइम पर, जब डिग्री हासिल करना बहुत ही कोई नायाब काम होता था। आजकल तो हर किसी के पास मास्टर्स की डिग्री है, इसकी अभी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर आप 19-20 से ही साथ में स्किल सीखेंगे, बच्चा आपका कुछ कमाएगा, कुछ पैसा आएगा उसके पास, कुछ उसके अकाउंट में सेविंग होगी, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसको जिम्मेदारी का एहसास आएगा। पैसा खुशी देता है, आपको हैप्पी करता है, आपको सिक्योर करता है, सिक्योरिटी से खुशी आती है। तो अपने बच्चे को सुने, अगर वो पढ़ने वाला है, अगर वो बहुत ही हाई फाई स्टूडेंट है, टॉपर टाइप है, तो टॉप करवा ले उसको, अच्छी बात है, स्कॉलरशिप मिलेगी, बाहर चला जाएगा, तो कुछ और अच्छा पढ़ लेगा, पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिल जाएगी उसे। लेकिन अगर वो नहीं है, इतना काबिल नहीं है, उसका किताबों में दिल नहीं लगता, तो उसके लिए कुछ और सोचें। उसके इतने सारे साल जाया मत करवाएं। अगर आप पेरेंट हैं और ये सुन रहे हैं, तो अगर तो आप खुद सुन रहे हैं, कोई नौजवान है आप, तो नहीं लगता पढ़ाई में दिल, लड़कियों में दिल लगता है, बाकी ये कामों में दिल लगता है, तो वहां से दिल हटाएं। पढ़ाई नहीं होती तो किसी काम में दिल लगाएं जहां से आप 4 पैसे कमा सके और रिस्पॉन्सिबल हो सके। अब पेरेंट्स को ये बात समझने की जरूरत है और बच्चों को भी कि जो चीजें आज से पहले के दौर में बहुत जबरदस्त मानी जाती थी, आजकल उनकी कोई औकात नहीं है, कोई नहीं पूछता उन्हें। इतना तेजी से दौर बदल रहा है, इतना कंपेटिटिव है। मेरी सारी हमदर्दियां आजकल के नौजवानों के साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इतना टफ टाइम है ना, ये आज से पहले की जनरेशन ने कभी नहीं देखा। पहले तो मैट्रिक पास को भी इतनी बेहतरीन जॉब मिल जाती थी, अभी तो कोई मास्टर्स वाले को भी नहीं पूछता। तो ये दौर बहुत टफ है, इसमें लड़कों को भी समझने की जरूरत है, गाइडेंस लेने की जरूरत है, प्रॉपर कंसल्टेशन या कोई मेंटोर है, अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है, अपनी फालतू एक्टिविटीज को खत्म करने की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी बच्चों का साथ देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल टाइम है बच्चों के लिए और खासकर नौजवान जनरेशन के लिए। लड़कों लड़कियों को इल्जाम देना बंद कर दो, और ये जो पॉर्न देखना, मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा करना, अपना जो सॉफ्टवेयर आपने खराब करके रखा हुआ है इसको जरा रीसेट करो, कुछ अच्छी एक्टिविटीज करो, कुछ सीखो, 4 पैसे कमाओ, 4 पैसे आएंगे तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं है कि आपकी जेब में कुछ है भी नहीं, लेकिन आपका जो नार्सिसिज्म है ना वो पूरा है, टशनबाजी झूठी वाली आपकी पूरी चल रही है, जो आपको खोखला कर रही है, खराब कर रही है। जेब में 4 पैसे नहीं है, लेकिन जो कलफ लगा हुआ काटन है ना, वो पहन के दोस्त की गाड़ी में, अपनी भी नहीं है, वो जो अमीर दोस्त है जिसके पास बहुत सारी जनरेशनल वेल्थ है, उसकी गाड़ी में फिर रहे हो, तस्वीरें खींच रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इस फेकनेस से बाहर निकलो, अपनी रियलिटी को पहचानो, 4 पैसे कमाओ, थोड़ा मेहनत करो, अपना जो भी आपने खराब कर रखा है ना अंदर, वो सब सही करो। लड़कियों को कसूरवार ठहराने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो जमाना है ना, ये कुड़ियों का जमाना है। लड़कियां बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, और पहले भी थी, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगी। क्यों रहेंगी और क्यों समझदार हैं, इस पर भी मैं अभी दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है।
दूसरा पॉइंट जो है ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है, और उसको लाजमी सुनना, क्योंकि वही है जिसकी रिक्वायरमेंट इस मॉडर्न दुनिया में सबसे ज्यादा है, और वही आपके पास नहीं है। तभी तो आप पॉर्न देख रहे हो, तभी तो आप मैस्टरबेट कर रहे हो, तभी तो आप हाइपर सेक्सुअलिटी का शिकार हो। ये सारी चीजें, ये सारा आपका नार्सिसिज्म, ये टशनबाजी, ये तलखी, ये रूडनेस, ये सब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। जनाब, मेरा अपना जो कैरियर है, जो मेरा प्रोफेशन है ना, उसमें मैंने खुद नोट किया इस बात को कि जो लड़के हैं उनमें इतना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। और ये जो मॉडर्न दुनिया है ना, यहाँ पर आईक्यू और जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, उससे नहीं बात बनेगी। जितनी बॉडी बना लो, जितना जिम चले जाओ, नहीं बनने वाली बात। अगर आपको जज्बात को समझना, उसे महसूस करना, उसे सुनना नहीं आता, दूसरे के भी और अपने भी, तो फिर आप कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते। इवन अगर आप शादी भी कर लेना, तो आपकी शादी भी बहुत ज्यादा क्राइसिस में रहेगी, क्योंकि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो ही नहीं। अब जो पैसे हैं ना, वो तो औरतें भी कमा रही हैं। ये जो एक लेवरेज था आपको हासिल, वो अब नहीं रहा आपके पास। मसल्स जो आप बना रहे हैं जिम में 3-3 4-4 घंटे, जिसका कोई फायदा नहीं है, रील्स डालकर फुल नार्सिसिज्म चल रहा है, 4-5 लाइक्स आ रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन मसल्स का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इंसानों की तारीख उठाकर देखें, तो औरतें इस वक्त सबसे ज्यादा महफूज दौर में रह रही हैं। और ये जो हिफाजत है ना, उनका, उनकी जो सिक्योरिटी है, ये और भी टाइट हो जाएगी। कवानीन बने हैं और मजीद बनेंगे, और इतने सख्त कवानीन बनेंगे ना, जो कि खवातीन के बहुत ज्यादा हक में होंगे। अब ऐसे में आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आपको उन्हें इल्जाम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने जज्बात पर काम करने की जरूरत है, इमोशनली इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। खवातीन के साथ कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, आपको सीखना है। आपने, कई शादियां, कई रिश्ते इसलिए नहीं चल पाते कि वहां पर पैसे का कोई मसला नहीं होता, पैसे सही आ रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जज्बात, इमोशंस, शौहर समझ ही नहीं पाते बीवी के जज्बात को। और जो बीवी है, जो औरत है ना, वो तो टोटल इमोशन है भाई। मर्द लॉजिक है, औरत इमोशन है। आपको पता होता है आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी एकदम नॉनसेंस बकवास कर रही है, टोटल इमोशनल हुई हुई है, आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत टाइट काम कर रहा होता है, लेकिन भाई साहब, लॉजिक इमोशन के आगे फेल है। आप लोग औरतों के आगे फेल हैं, क्योंकि औरत इमोशन है, वो इमोशनल वार करती है, और आपने कभी अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट ही नहीं किया। इसलिए आपको इस नए दौर में अपने ऊपर काम करने की बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन को, चाहे वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो जो आपको पहले रुतबा था आपका माशरे में, अब वो रुतबा नहीं है, चाहे वो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, आपको उसको प्रोसेस करने ही नहीं आता। इमोशन जीत जाता है, लॉजिक हार जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, आपको पता होता है मेरे को पॉइंट नहीं देखना, आपको पता होता है कि मेरे को ये काम करना है, मुझे अपना टाइम जाया नहीं करना, लेकिन जब आप पर इमोशन हावी होता है ना, जब वो अड़ जाती है, तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहता। इमोशन पावरफुल है, चाहे कितना ही नॉनसेंस हो, बकवास हो, और आपके लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। इमोशन को तब काबू किया जा सकता है जब आप इंटेलिजेंट हो जाएं इमोशनली, जब आपको पता हो कि आपके अंदर कौन से जज्बात आ रहे हैं, आप उन्हें प्रोसेस करना सीखते हैं, अपने ट्रॉमास को हील करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, कोई मेंटोर ढूंढते हैं, कहीं से गाइडेंस लेते हैं, और मेंटल क्लैरिटी की तरफ जाते हैं ना, दिमाग को एकदम क्लियर करते हैं, साफ कर देते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। और तभी आप खवातीन से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, और उनकी जो नॉनसेंस बातें हैं उसका बहुत अच्छे से सामना कर पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करना बहुत जरूरी है। ये सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, अच्छे से इंटरेक्ट करना, बात करना, इमोशंस को प्रोसेस करना, ईक्यू, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको हासिल करना, यही आपको आगे लेकर जाएगा जिंदगी में। क्योंकि आपके सारे नशे तमाशे, आपका सारा नार्सिसिज्म, आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन, मायूसी आपके इमोशन से जुड़ी है। आपका लॉजिकल ब्रेन सब जानता है कि आपने क्या करना है, लेकिन आपके जो इमोशंस है ना, वो आपके इख्तियार में नहीं है। इसलिए आपके जो दिल में आता है बस आप करते फिर रहे हैं, और इल्जाम किसको दे रहे हैं? मुखालिफ जिन्स को। बीवी फजूल बकवास कर रही है, नॉनसेंस बोल रही है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, बात करना सीखें। उसकी बात का हाजिर जवाबी के साथ जवाब देना सीखें। वो तभी होता है जब इंसान बात करता है, और खासकर जब आप सामने वाले के इमोशंस को समझते हैं और अपने इमोशंस का भी इजहार करते हैं। क्योंकि जब गर्मा गर्मी होती है ना, जब बहस होती है, तो लॉजिकल गपशप नहीं होती उस टाइम पर। उस टाइम पर ना इमोशनल वार हो रहे होते हैं। यही वजह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडर्न दुनिया में बहुत जरूरी है। और इस चैनल पर मैं हर वक्त यही बोलती रहती हूँ, इसी का प्रचार करती हूँ कि
जज्बात को अहमियत दो, खासकर मर्दों को। थेरेपी में भी औरतों का मुंह बंद करना मुश्किल हो जाता है, वो नहीं चुप होती। जब वो बोलना शुरू करती है ना, तो मुझे बोलना पड़ता है कि मोहतरमा टाइम ओवर होने वाला है। मर्दों को आप कुछ भी बोले, उनको समझ ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं, वो नम है, सुन्न है, उनको अपने इमोशंस का ही नहीं पता। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना थेरेपी में मर्दों के साथ, उनके अंदर जो सप्रेस इमोशंस हैं उनको बाहर निकालने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी आदत हो गई है, अब इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि मैं अच्छे से डील कर लेती हूँ। लेकिन वजह यही है कि आप लोग अपने जज्बात पे कटे हुए हैं। आपके सारे मसले हल हो सकते हैं, आपका ट्रॉमा, आपकी हाइपरसेक्सुअलिटी, आपका पॉर्न एडिक्शन। बस आपने अपने आप को समझना है, आपने अपने जज्बात को अहमियत देनी है और आपने दूसरों को ब्लेम नहीं करना। याद रखिएगा, हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी, औरतों वाली एनर्जी भी और मर्दों वाली एनर्जी भी। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, yin और yang वाली, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कैसे अपने अंदर दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कैसे मालूम करना है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा है, कहीं आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन तो नहीं है, कहीं आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत दबा तो नहीं दिया। जब उन दोनों को आप बैलेंस करते हैं ना, तो आपको पता है क्या मिलता है? मेंटल क्लैरिटी। आपको समझ में आती है अपनी दुनिया की हर चीज की, अपने जज्बात की। उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत लंबी कैसेट चल गई है वलीमे वाली, तो इसको सुन ले, इसको समझ ले। कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, मैं मजीद क्लियर करूंगी बातों को। एक ही वीडियो में सारे फैक्टर्स बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना बयान कर सकती थी मैंने कर दिया। इस पर मजीद बात होती रहेगी। आप लाइक कीजिए वीडियो को, अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने जज्बात को अहमियत दीजिएगा। और जो अपोजिट जेंडर है ना, माफ कर दो भाई उसे, अपने ऊपर तवज्जो दो, अपनी कमजोरियों को ढूंढो। थैंक यू सो मच।